उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रामेश्वर था और छोटे भाई का नाम महेश। दोनों अपने बूढ़े पिता गोविंद के साथ रहते थे। उनके पास गांव के किनारे एक बड़ी खेती की जमीन थी। उसी जमीन से पूरे परिवार का गुजारा चलता था। रामेश्वर मेहनती, शांत और ईमानदार स्वभाव का था। वह हमेशा परिवार को साथ लेकर चलने की बात करता था। वहीं महेश थोड़ा लालची और जल्द फायदा पाने वाला इंसान था। उसे लगता था कि उसे हमेशा कम हिस्सा मिलता है। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। घर में उनकी पत्नियां और बच्चे भी रहते थे। सालों तक परिवार खुशी खुशी साथ रहा, लेकिन एक दिन ऐसी बात हुई जिसने पूरे परिवार को बदल कर रख दिया। एक शाम गोविंद अपने आंगन में चारपाई पर बैठे थे। उनकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही थी। उन्होंने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। बेटों, अब मेरी उम्र बहुत हो गई है। मैं चाहता हूं कि मेरे रहते ही इस जमीन का बंटवारा हो जाए ताकि आगे कोई झगड़ा ना हो। बाबूजी, जैसा आप ठीक समझें। हाँ बाबूजी, जो न्याय होगा वही मंजूर होगा। अगले दिन गांव के मुखिया को बुलाया गया। पूरे गांव के सामने जमीन का बराबर बंटवारा कर दिया गया। दोनों भाइयों को आधी आधी जमीन मिली। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन महेश के मन में धीरे धीरे लालच जन्म लेने लगा। कुछ महीनों बाद महेश ने देखा कि रामेश्वर की फसल उसकी फसल से कहीं बेहतर हो रही है। रामेश्वर सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता था। वह समय पर सिंचाई करता, खेत की देखभाल करता और अच्छे बीज इस्तेमाल करता था। दूसरी तरफ महेश अक्सर काम टाल देता था, लेकिन उसे लगता था कि रामेश्वर की अच्छी फसल के पीछे कोई और कारण है। जरूर भैया मेरी जमीन का फायदा उठा रहे हैं, नहीं तो उनकी फसल इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। ऐसा मत सोचो, भैया मेहनती हैं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। धीरे धीरे महेश का शक बढ़ता गया। एक रात उसने खेतों की नाप जोख शुरू कर दी। उसे लगा कि रामेश्वर ने उसकी जमीन में से कुछ हिस्सा अपने खेत में मिला लिया है। बिना पूरी सच्चाई जाने उसने गुस्से में फैसला कर लिया। अगली सुबह महेश पूरे गांव के सामने रामेश्वर पर आरोप लगाने पहुंच गया। भैया, आपने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। क्या कह रहे हो महेश? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। गांव वाले इकट्ठा हो गए। रामेश्वर को बहुत दुख हुआ। जिस छोटे भाई को उसने बचपन से संभाला था, वही आज उस पर चोरी का आरोप लगा रहा था। महेश, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तो चलो मुखिया जी से फैसला करवा लेते हैं। ठीक है, आज सच सामने आ जाएगा। मुखिया जी ने गांव के कुछ लोगों के साथ जमीन की दोबारा नाप करवाई। पूरा दिन जांच चलती रही। शाम तक सच्चाई सामने आ गई। जांच में पता चला कि रामेश्वर ने 1 इंच जमीन भी नहीं ली थी, बल्कि पिछले साल आई बाढ़ के कारण खेत की मेड़ थोड़ी खिसक गई थी। इसी वजह से महेश को गलत फहमी हुई थी। सच्चाई सुनते ही महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे गांव के सामने वह शर्मिंदा हो गया। महेश, बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना बहुत बड़ी गलती है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रामेश्वर चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे जमीन खोने का दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि उसके अपने भाई ने उस पर भरोसा नहीं किया। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच और शक में आकर आपको गलत समझा। महेश, जमीन से बड़ा रिश्ता भाईचारे का होता है। यह सुनकर महेश फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन के बाद महेश पूरी तरह बदल गया। उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। अब दोनों भाई फिर से मिलजुल कर खेती करने लगे। रामेश्वर ने उसे खेती के नए तरीके सिखाए। धीरे धीरे महेश की फसल भी अच्छी होने लगी। कुछ वर्षों बाद दोनों भाइयों का परिवार गांव में मिसाल बन गया। लोग कहते थे कि असली दौलत जमीन नहीं, परिवार का विश्वास होता है। आज मुझे गर्व है कि मेरे दोनों बेटे फिर से एक हो गए हैं।